Hello friends, welcome to my channel on Voice Study. My name is Rohit Ranjan and I am teaching here all basic things for you. Today we are going to start types of natural resources. कितने प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल इधर है बायोगैस जो हम लोग बना सकते हैं, टाइडल एनर्जी जो हम लोग बना सकते हैं, विंड एनर्जी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, रेडिएंट एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि ये बायोगैस क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, सब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब दोबारा हम लोग नहीं उसी चीज़ को नहीं पा सकते हैं। क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोलियम बनता है, नेचुरल गैस जिससे खाना बनता है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, यूरेनियम, these are all resources that are processed product that can be used commercially। मतलब ये सब प्रोडक्ट कमर्शियल यूज किए जाते हैं। अपरिवर्तनीय संसाधनों के उदाहरण में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और यूरेनियम शामिल है। ये सभी संसाधन हैं जो उन उत्पादों में संसाधित होते हैं जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है। मतलब इसको कमर्शियल यूज किया जा सकता है। जैसे क्रूड ऑयल हम लोग खरीदते हैं, नेचुरल गैस भी हम लोग खरीदते हैं, कोयला भी हम लोग खरीदते हैं। व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस? तो हम लोग अभी इसमें जानेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है, अक्षय संसाधन क्या है। A renewable resources is one that can be used repeatedly। मतलब कि एक अक्षय साधन वह है जो हमें बार बार उपयोग किया जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। एंड डजंट रन आउट बिकॉज इट इज नेचुरली रिप्लेस्ड। क्योंकि और हम renewable resources essentially has an endless supply such as solar energy, wind energy and geothermal energy। जियोथर्मल एनर्जी मीन्स एक अक्षय संसाधन अनिवार्य रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय दबाव जैसे एक अंतहीन आपूर्ति है। मतलब कि अंतहीन आपूर्ति मतलब कि एंडलेस सप्लाई है। जैसे देखिए, अब सोलर एनर्जी हम लोग अपने छत पे लगा ली, अब सूरज निकलेगा ही निकलेगा, हमेशा निकलेगा, तो हमें एनर्जी मिलेगा। विंड एनर्जी, हवा चलेगी, नेचुरल है, विंड नेचुरल एनर्जी है, तो विंड एनर्जी हो गया। पंखा लगा दिया है, विंड टरबाइन लगा दिया है, अब हवा चलेगी, पंखा घूमेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग कि विंड एनर्जी को कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी तरह है कि नेचुरल है सन, लेकिन हम लोग सन से सोलर एनर्जी क्रिएट करते हैं। नेचुरल है विंड, तो हम लोग विंड एनर्जी क्रिएट करते हैं। उसी प्रकार एंडलेस है, नेचुरल थिंग तो कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट में है, इसलिए तो वो इनलेस है, जिससे हमें नेचुरल एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करके यूज कर रहे हैं, इसलिए इनलेस है। अन्य संसाधनों को अक्षय माना जाता है। मतलब और भी संसाधन को अक्षय संसाधन और भी अन्य संसाधन को अक्षय माना जाता है, भले ही कुछ समय या प्रयास उनके नवीनीकरण जैसे लकड़ी, ऑक्सीजन, चमड़ा और मछली में जाना जाता है। अधिकांश कीमती धातुएं भी अक्षय होती है। मतलब कि अदर रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड
other resources are considered renewable, even though sometimes our effort must go into their renewable, that is, wood, oxygen, leather, and fish. Most precious metals are renewable also, although precious metals are not naturally replaced. Precious metal are not naturally replaced. They can be recycled because they are not destroyed during their extraction and use. इसका मतलब ये हुआ अधिकांश कीमती धातुएं भी अक्षय होती है, मतलब मोस्ट ऑफ प्रीशियस मेटल आर रिन्यूएबल। हालांकि कीमती धातुओं को स्वाभाविक रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, मतलब रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, उन्हें पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, मतलब उसे फिर से मरम्मत किया जा सकता है, रीडेवलप किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, क्योंकि वे अपने निष्करण और उपयोग के दौरान नष्ट नहीं होते हैं। अपने उपयोग के दौरान नष्ट नहीं होते। जैसे गोल्ड प्रीशियस मेटल है, डायमंड प्रीशियस मेटल है, जिसको केवल रिसाइकल किया जा सकता है, केवल साफ किया जा सकता है, वो फिर अपने आकार में चमकने लगता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी emits no or low greenhouse gases. Renewable energy emits no or no greenhouse gases. That's good for climate. It means the consumption of fossil fuel for energy results in a significant amount of greenhouse gas emission that contribute the global warming. Most sources of renewable energy result in little to no emission, even when considering the full life cycle of the technologies. Next है renewable energy means emits no or low air pollutants. That's better for our health. मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है जो हमें नहीं के बराबर और लो एयर पोल्यूटेंट करता है। जैसे ऊपर में ग्रीन हाउस गैसेस है, नो और लो मतलब नहीं और नहीं से भी कम के बराबर, मतलब क्लाइमेट को हानि करता है यानी प्रॉब्लम करता है। तो सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे नो और लो एयर पोल्यूटेंट। नो और लो एयर पोल्यूटेंट मतलब वर्ल्ड वाइड इंक्रीज इन फॉसिल फ्यूल बेस्ड road transport, industrial activity and power generation, as well as open burning of waste in many cities, contribute to elevated levels of air pollution. In many developing countries, the use of charcoals and the fuel wood for heating and cooking also contribute to poor indoor air quality. Particles and other air pollutants from fossil fuels literally asphyxiate cities. According to studies by the World Health Organization, their presence above urban skies is responsible for millions of premature deaths and cost billions. Means presence above the urban skies is responsible for millions of premature deaths and cost of billions. हम लोग इसका हिंदी में भी आगे पढ़ेंगे। Instead of depleting precious resources and pollution the environment, renewable energy meets the objective of a circular economy and is a strong motor for social and economic development. Inger Anderson
UNEP executive director said that renewable energy comes with low cost. Renewable energy comes with low cost. That's good for keeping energy price at affordable level. Geopolitical strife and upheavals often come with increasing energy price and limited access to resources. Renewable energy is less affected by geopolitical crisis, price spike, or sudden disruption in the supply chain as it is often produced locally. अब हम इसी को हिंदी में पढ़ेंगे। बेनिफिट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, मतलब नवीनीकरण संसाधनों से क्या लाभ है। अक्षय संसाधन मतलब अक्षय ऊर्जा कोई या कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती है। जलवायु के लिए यह अच्छा है। ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन के दहन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। नवीनीकरण ऊर्जा से अधिकांश स्रोतों का परिणाम बहुत कम उत्सर्जन में होता है। यहाँ तक कि प्रौद्योगिकी के पूर्ण जीवन चक्र पर विचार करते समय भी। प्रौद्योगिकी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अगला है नवीनीकरण। ऊर्जा कोई या कम वायु प्रदूषक नहीं उत्सर्जित करती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। जीवाश्म ईंधन आधारित सड़क परिवहन, औद्योगिक गतिविधि और बिजली उत्पादन, साथ ही कई शहरों में कचरे के खुले में जलने से दुनिया भर में वायु प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर में योगदान होता है। कई विकासशील देशों में हीटिंग और खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला और ईंधन का उपयोग भी गरीब इंडोर वायु गुणवत्ता में योगदान देता है। जीवाश्म ईंधन से कण और अन्य वायु प्रदूषक का शाब्दिक रूप से शहरों में असर होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययनों के अनुसार शहरी आसमान से ऊपर उनकी उपस्थिति लाखों अकाल मौतों और अरबों की लागत के लिए जिम्मेदार है। कीमती संसाधनों को कम करने और पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय नवीनीकरण ऊर्जा एक परिपत्र अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को पूरा करता है और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत मोटर है। इंगर एंडरसन यूएनपी के कार्यकारी निदेशक द्वारा ये बताया गया है। अक्षय ऊर्जा कम लागत के साथ आती है। सस्ती कीमतों पर ऊर्जा की कीमतों को बनाए रखने के लिए यह अच्छा है। भू राजनीतिक संघर्ष और उथल-पुथल अक्सर ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और संसाधनों तक सीमित पहुंच के साथ आते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा भू राजनीतिक संकट, मूल्य वृद्धि या आपूर्ति श्रृंखला में अचानक व्यवधान से कम प्रभावित होता है, क्योंकि यह अक्सर स्थानीय स्तर पर उत्पादित होता है।